वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इट्स मीन वी विल फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंडर। कि एक हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं, उनकी हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है कि उनकी कैपेसिटेंस कितनी है। ये हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, ठीक है, अंदर से जो कि हॉलो हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर्स। एक सिलेंडर है, उसका रेडियस है आपके पास ए, और दूसरा सिलेंडर है, उसका रेडियस है आपके पास बी। ठीक है, जो आउटर सिलेंडर है आपके पास, उसके ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज आपको शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने आउटर सिलेंडर को ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड मीन वहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल्स है, और जो इनर सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, जिसकी मैग्नीट्यूड है क्यू। द आउटर सिलेंडर इज़ ग्राउंडेड to kept it at the zero potentials, and the inner cylinder is given as a positive charge. Each plate contain a charge of a magnitude q, यानी कि हर प्लेट जो है उस पर, जो इनर सिलेंडर की हर प्लेट जो है उस पर चार्ज क्या है आपके पास, q है। अब हमने फर्स्ट इसके देखें, इसके दो स्टेप्स हैं आपके पास। फर्स्ट क्या, आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, फिर उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, फिर उससे आप दोनों वैल्यूज़ को कैपेसिटेंस के अंदर पुट करते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस आपके पास Q और V है ना, तो Q की वैल्यू और V की वैल्यू पुट करके वहाँ से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटरमिन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द P। अब इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करनी है कि वहाँ पर कोई ना कोई गाउसियन सरफेस बन जाएगी आपके पास। जैसे आपको मैंने कल करवाया था, ये देखिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो आपने पॉजिटिव पे एक गाउसियन सरफेस बना ली थी। इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पर भी एक गाउसियन सरफेस बन जाएगी। ठीक है, टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पी, ड्रॉ अ गाउसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ द लेंथ एल। आपने एक सिलेंडर बनाना है, मतलब दो सिलेंडर्स बनाए ना, जिसकी लेंथ क्या है, अपने एल है। इस पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जिसका रेडियस आपके पास क्या होगा, आर, और इनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू ऑफ पॉजिटिव सिलेंडर प्लेट बाय गॉसेस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है आपके पास, गॉस लॉ होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। और फ्लक्स क्या होता है आपके पास, ई डॉट डी ए, यानी कि क्लोज इंटेग्रल्स ई डॉट डी ए। उसकी वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास गॉसेस लॉ हो जाता है, एप्सिलॉन क्लोज इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल प्लेट है, और क्योंकि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, तो मींस इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा आपके पास, ज़ीरो होगा। तो ये ई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एप्सिलॉन ई क्लोज इंटेग्रल डी ए। अब ये हमारे पास एरिया ऑफ द सिलेंडर है। ये आपने पीछे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में भी पढ़ा था कि एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास, 2πr_l, क्योंकि एरिया आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो आपके पास इसकी विड्थ जो होगी वो 2πr है, और इसकी लेंथ जो है वो l है। सो वैल्यू पुट कर दें आप, एप्सिलॉन नॉट ई 2πr_l इज इक्वल टू क्यू। ई फाइंड कर लें, ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट r_l। तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स V इज इक्वल टू, ये आपको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर फाइंड करके दिखाया था कि क्या था पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास, पॉजिटिव टू नेगेटिव ई डॉट डी एस। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव ये शो करता है कि आपके पास फ्लो ऑफ चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। ई आपने फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू आप पुट कर लें, क्यू ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट r_l पुट कर लिया मैंने, तो मेरे पास आ गया ये 1/r। आपको पता है कि 1/r की जो इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग r होती है। ये नेचुरल लॉग r लिख ली, a टू b आप लिमिट पुट कर दें, नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग a क्यू ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट। अब लॉग की ये टर्म है कि अगर आपके पास नेगेटिव है तो आप उसकी फॉर्म ऑफ डिवीजन लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग b ओवर a क्यू ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2π एप्सिलॉन नॉट l। द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज c इज इक्वल टू क्यू ओवर v। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ v, अब देखें यहाँ पर q तो हमें मैग्नीट्यूड की फॉर्म में गिवन है, ये हमने v की वैल्यू जो फाइंड की ये q ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग b ओवर a। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें आप, तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, q से कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू 2π एप्सिलॉन नॉट l ओवर नेचुरल लॉग b ओवर a। ये हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर्स, जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स है, जो डिपेंड करता है आपके पास इस टाइम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे, यानी कि उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और एप्सिलॉन नॉट उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले हमारे पास क्या था, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था जिसकी हमने कैपेसिटेंस फाइंड की। अब हमारे पास है एक स्फेरिकल कैपेसिटर। ये देखें इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर होगा। दो हमारे पास स्फेरिकल हैं कैपेसिटर्स, एक इनर है एक आउटर है। इसमें भी सेम, जो आउटर होगा उसको आप ग्राउंड कर देंगे, उस पर देखिए नेगेटिव चार्ज है आउटसाइड पे भी और उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड है उसके इनसाइड पे भी। और जो हमारे पास ये इनर सिलेंडर है उसके पॉजिटिव चार्ज हैं उसके आउटसाइड पे। अब हमने पी पॉइंट पे जो है ना उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर लिया। अब ये है ना, ये एक गाउसियन सरफेस हमने बना ली है जो इनसाइड द स्फीयर है गाउसियन सरफेस। अब इस गाउसियन सरफेस के लिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पीछे से मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ। अ कैपेसिटर व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ अ रेडियाई ए एंड बी इज कॉल्ड द स्फेरिकल कैपेसिटर। मैंने आपको वहाँ बताया था कि आपके पास उसकी रेडियाई ए और बी थी। द इनर स्फीयर इज़ अ सॉलिड कंडक्टर कंडक्टिंग स्फीयर क्यों है, क्योंकि इनर के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। द आउटर कंडक्टर इज़ अ हॉलो स्फेरिकल शेल। The inner sphere is given a positive charge which resides on its outer surface। ये देखें, ये उसकी outer surface पे resides हैं, इसलिए हम उसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो inner sphere है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो reside कहाँ कर रहे हैं, उसकी outer surface पे resides कर रहे हैं। और जो हमारे पास outer cylinder है उसकी resides का कहाँ कर रहे हैं, नेगेटिव उसके outer surface पे। Similarly, while the outer surface is grounded to kept at a zero potential, an equal amount of a negative charge minus q will appear on the inner surface of the outer sphere। उसके inner surface पे जो है ना हमारे पास negative charge होंगे due to electrostatic induction। To determine the electric intensity at P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिटर्मिन करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। लेट द गॉसियन सरफेस ड्रॉ ऑफ चार्ज क्यू फॉर पॉजिटिव प्लेट ड्रॉ कर दिया आपने अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। ये गॉस लॉ की फॉर्मेट है जिसमें जो है ना एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू होगा। ये मैंने लिख लिया। अब क्योंकि हमारे पास एक स्फेरिकल सिलेंडर है, इसमें इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये कांस्टेंट ई बाहर आ जाएगा आपके पास। एप्सिलॉन नॉट ई क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। अब क्योंकि ये एक एरिया ऑफ स्फीयर है और आप जानते हैं एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो आपके पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, यानी कि ई के आगे आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई एक स्फेरिकल कैपेसिटर की। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी इज इक्वल टू पॉजिटिव टू नेगेटिव ई डॉट डी एस। ई की वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, हमारे पास 1/r स्क्वायर हो जाएगा। जब 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास आता है -1/r। मैं माइनस को बाहर ले जाती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/b माइनस 1/a, क्योंकि लिमिट पुट कर दी। b इधर पुट की आपने 1/b हो गया, फिर माइनस लिमिट की वजह से फिर -1/a आ गया आपके पास। अब जो ये बाहर माइनस था, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना कि हमारे पास हो जाए 1/a माइनस 1/b। सो v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस, अब इनका एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम लें, ए बी, इधर b आ जाएगा माइनस a आ जाएगा, तो b माइनस a डिवाइडेड बाई ए बी। ये आपके पास थी पोटेंशियल की वैल्यू जो आपके पास क्या हुई थी, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी ए, सॉरी बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें उसकी आप, जो कि ये पुट कर दिए मैंने, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी। क्यू से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स ऊपर आएंगी तो आपके पास हो जाएगा सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर्स। These are the two cases of capacitors. One is the cylindrical capacitors और other is the spherical capacitors। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ आए तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, कि डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ नहीं आया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।